वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काजी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे, आपका दिन बढ़िया जा रहा होगा। सो आज के इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे कि 9 मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी जो हमने पहले भी सीखा है, जाना है, जो इस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। वीडियो के कॉर्नर पे आई बटन में आपको मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आप एकदम बिगिनर है, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को। वो जो स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस किया था 9 मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, उसकी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाना है। आज के दिन मैंने निफ्टी में ट्रेड किया। निफ्टी से जो मेरा टोटल प्रॉफिट बना आज के दिन वो 70,000 के आसपास है। 3 ट्रेड या 4 ट्रेड मेरे बने थे इन टोटल दिन के एंड तक। और इसके साथ साथ जो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट रहा वो 1,30,000 के आसपास था। इक्विटी पे मैंने ट्रेड किया था, तो ओवरऑल 1,30,000 का मेरा प्रॉफिट था। तो वो कौन सा स्ट्रैटेजी है, कहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, 9 मूविंग एवरेज के जो स्ट्रैटेजी है इसकी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाना है, आज के इस वीडियो में उसमें पूरा चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ बातें जो आपके साथ करना है। सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे लोग जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, और डिसअपॉइंटमेंट का कारण ये है कि हमारे चैनल पे हम लोग स्टॉक्स में डिस्कस करते थे कि कौन सा वो स्टॉक है जिसमें पोटेंशियल है, जो जा सकता है, जो टेक्निकली उस लेवल पे है, उस जोन में है। लेकिन आजकल हम इसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जिसके वजह से हम नहीं कर पा रहे। कुछ रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से अगर मैं इस टॉपिक में कोई वीडियो बनाता हूँ, वो वीडियो जो है वो किसी कारण से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, इनमें से कुछ तो आरे रजिस्टर्ड है, उनके वीडियो भी जा रहे। ऐसे बहुत सारे चैनल है जो बंद भी हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी मजबूरी है, जो हमारे ऑडियंस है। अब हमारे ऑडियंस क्या है, वो सभी के सभी जो है वो इक्विटी में काम करना पसंद करते हैं। मैं खास करके इक्विटी ट्रेडर हूँ। आप लोगों ने मेरा पीएनएल वगैरह चेक किया होगा, देखा होगा, तो आपको पता होगा कि मैं इक्विटी में ही काम करता हूँ। लेकिन अगर मैं अभी करंट मार्केट की बात करूँ, सिचुएशन की बात करूँ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मजबूरी है हमारी कि हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ा, अपने कंटेंट को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ा, जिसमें मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में चर्चा तो कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरे मतलब जो भी स्टॉक्स मेरे रडार पे होते हैं मैं कहीं ना कहीं डिस्कस भी करता हूँ। अगर आप नहीं है टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाइए, वहाँ पर थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि मेरे मैं कहाँ पर क्या प्लान करूँ, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानकारी आपके पास देना था मुझे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जिनके चैनल तक डिलीट हो गए। 6 लाख 7 लाख सब्सक्राइबर है, उनके चैनल तक डिलीट हो गए। अब किसी को ये नहीं पता कि ये जो सिचुएशन है इसके पीछे क्या कारण है, तो किसी को ये भी क्लियरली नहीं पता। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। हो सकता है कि नेक्स्ट 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े। हम लोग एक साथ प्रॉब्लम को फेस करेंगे। ठीक है, देखेंगे कहाँ तक क्या हो पाता है। अब आ जाता है आज के टॉपिक के। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो ये है कि 9 मूविंग एवरेज जो सेटअप है अपना, उस सेटअप में थोड़ा सा एक्यूरेसी ऐड करना है। पार्ट 2 है ये हमारा कि एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाए। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक बार मैं रिवाइज कर दूंगा कि 9 मूविंग एवरेज सेटअप क्या है, इसमें एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज करना है, वो हम बाद में ऐड कर देंगे इसी वीडियो में। ठीक है, और कमेंट पे ये भी बता दीजिएगा कि मॉर्निंग में मैं जो लाइव ट्रेड करता हूँ, मेरे जो माइंडसेट होता है, क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे लाइव ट्रेड करता हूँ, कैसे मैं टारगेट, स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता हूँ, डायनेमिक स्टॉप लॉसेस, ये कैसे मैं डिसाइड करता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट में बता दीजिएगा। तो जो मैं मॉर्निंग में ट्रेड करता हूँ, लाइव ट्रेड, इनका जो वीडियो है मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। अगर आपको वहाँ से कुछ सीखने को मिलता है, आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपके कॉमेंट के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि मैं वीडियो अपलोड करूं या ना करूं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अपने सेटअप पे। 9 मूविंग एवरेज का जो सेटअप है उसमें बात कर लेते हैं। अब 9 मूविंग एवरेज सेटअप क्या है, जो मेंबर पुराने हैं जिन्होंने देखा हुआ है उनके लिए भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि मान के चलिए इंडेक्स जो है, निफ्टी जो है, कुछ इस तरीके से मोमेंटम बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर और एक चीज़ कह दूँ, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का कोर ट्रेडर नहीं हूँ कि मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज मैं अवॉइड करता हूँ। ठीक है, मैं कोर ट्रेडर नहीं हूँ, निफ्टी का कोर ट्रेडर, बैंक निफ्टी का कोर ट्रेडर मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ, मौका मिले तो चौका मारो, अदरवाइज बैठे रहो। ठीक है, तो निफ्टी का अगर मैं बात करूँ, मान के चलिए निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी ऊपर जा रहा है और यहाँ पर मान के चलिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है,
ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और जब निफ्टी ऊपर जा रहा था 5 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम का ये सीन है, मान के चलिए, ठीक है। 5 मिनट या 15 मिनट में ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है। और जब ये ऊपर जा रहा था इसी दौरान 9 मूविंग एवरेज जो है वो कुछ इस तरह से चल रहा था इसके साथ साथ, ठीक है। और फाइनली जो निफ्टी है वो यहां से 9 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करना शुरू करता है, इसको ब्रेक कर देता है और ऐसे नीचे आना शुरू कर देता है। तो हम यहां पर शॉर्ट सेल करते हैं, यहां पर अपना एसएल होता है और टारगेट, ये जो स्विंग लो बने होते हैं ये अपने टारगेट होते हैं, ठीक है। इन टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड करते हैं। ये है 9 मूविंग एवरेज। अब इसको हर जगह पे अप्लाई नहीं करना है, चीज़ों को समझिए। कहाँ पर अप्लाई करना है? जहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या स्ट्रॉन्ग, मान के चलिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, इन दोनों जगह पे ही यूज़ करता हूँ। इन बिटवीन अगर प्राइस 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आया तो मैं इसको देखता भी नहीं हूँ, जो आगे चलकर हम चार्ट में भी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये है, अगर मुझे सेल करना है, अगर बाई करना है तो क्या होगा, इसका जो सीन है टोटल उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, प्राइस ऐसे ऐसे करके गिर रहा है, गिरते गिरते एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में आया हुआ है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मान के चलिए, और यहां से जब वो बाउंस बैक लेता है तो इस जगह पे 9 मूविंग एवरेज जो है वो कुछ इस तरीके से चलता है, मान के चलिए कि ऐसे ऐसे करके चल रहा था, प्राइस 9 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था। जैसे ही प्राइस 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, एग्जैक्टली यहाँ पर एंट्री करते हैं। एसएल इस स्विंग लो होता है, टारगेट ये हाई, ये हाई, ये हाई, T1, T2, T3, ये अपने टारगेट होते हैं, ठीक है। इन टारगेट के लिए हम इसमें ट्रेड करते हैं। ये है नॉर्मल सेटअप, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाना है? एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम सीधा चार्ट में चले आते हैं, ठीक है। हमारा पहला काम है चार्ट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। किस टाइम फ्रेम में? डेली टाइम फ्रेम में। ध्यान रखिए, डेली टाइम फ्रेम में। देखिए, जब शिकार करना होता है ना, जब शेर शिकार करता है वो क्या करता है, आराम से बैठता है, वो देखता है, उसके बाद शिकार करता है। लॉस करने के कारण क्या? निफ्टी बैंक निफ्टी में मेन कारण है कि हम लोग ना कहीं पर भी घुस जाते हैं कि अरे देखो सेटअप बना ना बना, मुझे तो ट्रेड करना है, मेरे पास पैसा है, डीमैट में पड़ा हुआ है, तो मुझे तो ट्रेड करना नहीं। आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। देखिए मेरा प्लान क्या, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, राइट। अगर आप देखेंगे ये जो जोन है ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, राइट। जब निफ्टी इस जोन में आए और इस जोन से इन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में, कौन सा टाइम फ्रेम है? डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से अगर निफ्टी बाउंस बैक करता है और उस जगह पे अगर मुझे 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस जो है 9 मूविंग एवरेज के ऊपर दिखा तो मैं ट्रेड करूंगा। और रेजिस्टेंस मुझे अगर सेल करना है, भले मैं इंट्राडे का कर रहा हूं, मुझे इंट्राडे पे ही करना है। देखिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, राइट। इन बिटवीन मुझे डिसीजंस लेना है। मुझे डेली का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा, डेली का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा, मैं आ जाता हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और इन जगह पे आके मैं ढूंढता हूं कि कहां पर प्राइस जो है वो मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है। देखिए ये अपना चार्ट है, पूरा चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये एक सपोर्ट जोन था जो हमने डेली में ड्रॉ किया था। अब लगाते हैं 9 मूविंग एवरेज। देखिए ये 9 मूविंग एवरेज है। हमें कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, ये समझिए। हमें ट्रेड लेना है अगर प्राइस इन सपोर्ट जोन में आता है और 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आता है तो मैं ट्रेड लूंगा। स्विंग अपना एसएल होगा, ये स्विंग है अपना टारगेट होगा, बात खत्म। इन बिटवीन कुछ करना नहीं है। लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि ये भी, ये कैंडल भी 9 मूविंग एवरेज के ऊपर है, यहाँ पर भी ट्रेड कर लेंगे। इनको अवॉइड करना है। 9 मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, लेकिन कहाँ पर अवॉइड करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सपोर्ट जोन है और यहाँ पर बना तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। इन बिटवीन ट्रेड करना है क्या? नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है इन बिटवीन ट्रेड, ठीक है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस मान के चलिए ये जो है, ये रेजिस्टेंस हमने डेली में ड्रॉ करके रखा हुआ था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैं सेलिंग साइड में ढूंढूंगा। कैसे सेलिंग साइड में ढूंढूंगा? जैसे ही प्राइस यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज के नीचे आएगा मैं ट्रेड प्लान करूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आप कहेंगे कि सर ये भी तो रेजिस्टेंस था, प्राइस तो इसके नीचे भी आया, तो क्या मुझे ट्रेड लेना था? बिल्कुल
तो बिल्कुल हमें यहाँ पर ट्रेड लेना था, क्योंकि 9 मूविंग एवरेज के नीचे है और ये जो जोन है वो रेजिस्टेंस जोन है जो हमने डेली में ड्रॉ किया था। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक अच्छा रैली है, यहाँ से यहाँ तक अच्छा रैली है, तो ज़बरदस्त रैली हमें यहाँ पर देखने को मिला। अब आज के दिन अगर मैं बात करूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आज प्राइस ना सपोर्ट में आया ना रेजिस्टेंस में गया। आज अगर मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ तो क्या मुझे यहाँ पर कन्विक्शन आएगा? देखिए आज ना रेजिस्टेंस है ना सपोर्ट है, इन बिटवीन 9 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो अगर मैं ट्रेड करता हूँ क्या मुझे कन्विक्शन आएगा? पहला सवाल। तो ये बेसिकली जो पहला हमारा नॉलेज है 9 मूविंग एवरेज का, इसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेड आज के दिन नहीं बन रहा, अभी जो बताएंगे उसमें बन रहा है, ठीक है, उसमें बन रहा होगा, अभी जो आगे चल के बताएंगे। अब इसके थोड़ा सा एक्यूरेसी लेते हैं, ठीक है, कि जहाँ पर ये सपोर्ट लेगा, जैसे कि ये जोन जहाँ पर ये सपोर्ट लेगा वहाँ पर क्या होगा? जहाँ पर ये सपोर्ट लेगा वहाँ पर RSI का कुछ ना कुछ रोल होगा। क्या रोल होगा? चलिए लगाते हैं RSI, थोड़ा सा सेटिंग्स को चेंज करते हैं। क्या सेटिंग्स होगा? अपना जो फेवरेट सेटिंग है 60 एंड 40 का, यहाँ पर कर देते हैं 60, यहाँ पर कर देते हैं 40, ठीक है, यहाँ पर इसको 40 कर देते हैं, ठीक है। तो ये है अपना RSI का सेटिंग्स। अब देखेंगे तो जहाँ पर सपोर्ट है वहाँ पर RSI क्या कर रहा है? एक्यूरेसी बनाते हैं, देखिए 40 से बाउंस बैक करेगा, ध्यान रखिएगा। जहाँ से मान के चले, जैसे कि ये वाला केस, इस केस में क्या हुआ नोटिस करके देखे तो ये भी तो रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी तो 9 मूविंग एवरेज के नीचे आया हुआ है। इस जोन को देखिए, इस पूरे जोन को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो रेजिस्टेंस है, डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर जैसे ही 9 मूविंग एवरेज के नीचे आया, मुझे तो ट्रेड पंच कर देना चाहिए था, स्विंग हाई मेरा SL होता और जो भी स्विंग लो ये भी मेरा टारगेट हो सकता था। अब ये तो इंटरडे का टारगेट नहीं होगा, इन बिटवीन जो भी मुझे, जैसे कि ये एक टारगेट हो सकता था, इसके लिए मैं ट्रेड कर सकता था। तो इनको मुझे कंफर्म करना है या इनको मुझे अवॉइड करना है। कैसे करूँ, कैसे अवॉइड करूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं कि जब भी वो 9 मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, अगर बड़ा कैंडल है तो मैं इनको अवॉइड कर देता हूँ कि भाई इसको तो मुझे नहीं लेना है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस है, वहाँ से इंडेक्स नीचे आ रहा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में पहला कैंडल बहुत बड़ा बन गया तो अवॉइड करो। और RSI उस जगह पे क्या होना चाहिए, वो 60 से नीचे आ रहा होगा, ऐसा कोई कंडीशन होगा तो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ जो ऊपर चले जाते हैं। RSI की एकदम 60 के बहुत ऊपर चले गया, 70 के आसपास आ गया, ये इसके और ऊपर चला गया ना, तो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ शॉर्ट सेल के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, 9 मूविंग एवरेज सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक हमारा सेलिंग एरिया बन चुका है, क्योंकि रेजिस्टेंस से ये नीचे आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा एक सेल बन जाता है। तो अगर आपको अवॉइड करना है किसी भी जगह को, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको अवॉइड करना है, कैसे करेंगे? देखिए ये ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर में है और ये ऑलरेडी 40 के नीचे है, तो मैं ऐसी जगहों को अवॉइड करता हूँ और इसी का नतीजा है कि उसके बाद तुरंत मोमेंटम, ठीक है। तो मैं इस जगह को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, ऐसे जगहों को मैं हमेशा देखता हूँ कि देखो भाई सिंपली समझ में आया मुझे कि मुझे कहाँ पर जाना है, ठीक है, सिंपली मुझे समझ में आए कि मुझे कहाँ पर जाना है, किस जोन में जाने से मुझे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, मैं सिंपली जानना चाहता हूँ, ठीक है। इस केस में क्या है, अब देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कौन सा है, ये वाला है, देखिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, RSI 40 से बाउंस बैक कर रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअल में आपका स्टॉप लॉस जाएगा। यहाँ पर पूरा साइडवेज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर के साइड में बना ग्रीन, RSI का सेटअप एक्टिव, हमारा जो 9 मूविंग एवरेज है वो एक्टिव हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 40 से बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा था, यहाँ पर एक्चुअल में हमें प्रॉब्लम फेस करना होता है। ये वो जगह है जहाँ पर हमें लगता है कि अरे भाई जो सेटअप सीखे है वो काम नहीं कर रहा। अब इनको अवॉइड करने के लिए हमेशा हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखिएगा, हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, जैसे कि ये हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट है, हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस है, लेकिन इस जगह पे आप थोड़ा सा एडवांस चीजें ऐड करते देखिए। अगर ध्यान रखिएगा, अगर प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे 9 मूविंग एवरेज के नीचे है तो वो प्योर डाउन ट्रेंड है,
तो उस डाउन ट्रेंड में जब तक, ध्यान से सुनेगा पॉइंट को, उस डाउन ट्रेंड में जब तक प्राइस डेली टाइम फ्रेम में वापस से 9 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आ जाता, तब तक 15 मिनट में भी प्रेफरेंस नहीं देना है। नोटिस करके देखिए, हमने जो थोड़ी देर पहले बाय किया था ना, छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत पावरफुल है, हमने जो थोड़ी देर पहले बाय किया था यहाँ पर, इसमें अगर आप नोटिस करके देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे ये 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका था, उस समय पे जाके हमने प्रेफरेंस दिया। तो अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस 9 मूविंग एवरेज के ऊपर मिले तो उस जगह पे, जब मैं इसको ना ऐसे मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है, कि डेली टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखिएगा, जब डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है 9 मूविंग एवरेज के ऊपर हो और उस जगह पे अगर मान के चलिए ये वो जगह है, ठीक है, उस जगह पे अगर प्राइस 15 मिनट पे 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा हो उस सपोर्ट से, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा। जैसे कि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के मैं अगर मैं बात करूँ 9 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, तो यहाँ पर मैं हमेशा सेल साइड का सोचूंगा, बाई साइड का सोचूंगा ही नहीं कि अरे ये सपोर्ट है, इसमें तो खरीद लेना है। जैसे कि ये सपोर्ट था ना, इसको तो खरीद लेना है अपने 9 मूविंग एवरेज सेटअप के अनुसार, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि डेली में अभी भी वो 9 मूविंग एवरेज के नीचे है। जब तक डेली में इसके ऊपर नहीं आएगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे रैली पे देखिए नोटिस करके 9 मूविंग एवरेज के नीचे है, तो ये पूरा जोन सेलिंग साइड का है। कैसे समझेंगे डाउन ट्रेंड है, कैसे समझेंगे कि कल परसों के लिए जो ट्रेड ले रहा हूँ या आज के लिए जो ट्रेड ले रहा हूँ मैं किस जोन में हूँ, मैं डाउन ट्रेंड में हूँ, मैं अप ट्रेंड में हूँ। तो ये आपको बताता है कि आप अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। देखिए अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा जो हमने चर्चा किया था। ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड का था क्योंकि डेली में ऑलरेडी नीचे था, क्योंकि डेली में ऑलरेडी 9 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो ये ट्रेड अगर मुझे दिखाता भी है मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगा। तो ऐसे अपने एक्यूरेसी को इंक्रीज करना है कि ये अपना ट्रेड है ही नहीं। अपना ट्रेड कहाँ पर है, अपना ट्रेड है ये, अपना ट्रेड कहाँ पर है, हमारा जो ट्रेड है वो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो पहले हमने डिस्कस किया था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। और जब 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा होगा यहाँ पर ट्रेड करना है। तो हमेशा देखिएगा कि जब भी आप निफ्टी में ट्रेड करें, 9 मूविंग एवरेज सेटअप पे ट्रेड करें, डेली में वो 9 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। अगर आप बाई साइड में हैं तो ही जाके 15 मिनट में 5 मिनट में आप 9 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर किसी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में आपको मिले तो बाई करना है, अदरवाइज नहीं करना है। सेलिंग साइड में क्या सीन है, सेलिंग साइड में अगर डेली में वो 9 मूविंग एवरेज के नीचे है तो हर एक पुलबैक आपके लिए सेल साइड बन जाएगा। वहां पर सेल करना है, बाई नहीं करना है। कितना भी सपोर्ट हो बाई नहीं करना है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सेल करना है। ठीक है, आज के दिन का सीन बता देते हैं। चलिए आज के दिन अगर आप देखेंगे मार्केट अभी भी साइडवेज है। मैंने तो ट्रेड कर लिया इसमें, मैंने कैसे ट्रेड कर लिया। अब इसके लिए आपको जाना होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि इंट्राडे का व्यू रख रहा हूँ, मुझे तुरंत मोमेंटम चाहिए, नथिंग एल्स। तो मैंने आज का ट्रेड कैसे लिया, पहला ट्रेड देखिए सिंपल सा है। मुझे सिर्फ आज के दिन अगर मैं बात करूँ, देखिए 2 तरीके के ट्रेड बनते हैं। एक है ये लंबा गिरा और यहाँ से मैं यहाँ तक होल्ड करना चाहता हूँ, तो एक दिन का ट्रेड है नहीं, ये 1 से 2 दिन का ट्रेड हो गया। एक दिन में आएगा नहीं, कभी कभी 2 दिन लग जाएगा। तो ये है एक लॉन्ग व्यू। लेकिन मुझे करना है 9 मूविंग एवरेज को लेकर स्कल्पिंग। तो मैं क्या करता हूँ, 9 मूविंग एवरेज और किसी भी तरह का प्राइस एक्शन अगर वहाँ पर बना, इसको छोड़ के जैसे ही 9 मूविंग एवरेज निकला मैंने क्या कर दिया, बाय कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा आज के इस यहाँ पर आई थिंक मेरा प्रॉफिट चल रहा था 30,000 समथिंग। ठीक है, एकदम कम क्वांटिटी था, ज़्यादा था नहीं। अब देखिए सेल साइड में अगर स्कल्पिंग करना है, ये एक सपोर्ट जोन बन गया। अब राइट, जैसे ही 9 मूविंग एवरेज के नीचे और इस जोन का ब्रेकआउट, तुरंत यहाँ पर कहीं पर सेल इनिशिएट कर देना होता है। एग्जैक्टली इसके ऊपर अपना एसएल होता है और टारगेट मान के चले नीचे गैप है, उस गैप के आसपास अपना टारगेट होता है कि नीचे गया टारगेट गैप फिल हो गया, टारगेट एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम एसएल यहाँ पर एसएल लगाते हैं, यहाँ पर टारगेट लगाते हैं T1, यहाँ पर टारगेट होगा, यहाँ पर एसएल होगा। इस केस में यहाँ पर कहीं पर हमारा बाई सेटअप बनता है। और ऊपर के साइड में अगर मैं बात करूँ, जो भी आपको स्विंग हाई लग रहा है, जैसे कि ये एक जोन था, ये अपना टारगेट है, निकल जाओ स्कल्पिंग, छोटे छोटे 2-3 कैंडल निकल जाओ, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं करना है। ठीक है, 2-3 कैंडल में तुरंत निकल जाओ। ये कब करना है, ये करना है कि देखो भाई ये बेसिकली 9 मूविंग एवरेज का सेटअप ही है, लेकिन ये स्कल्पिंग के लिए है क्योंकि प्राइस ना अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में आया है, ना अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है, हम हैं इन बिटवीन। और
इन बिटवीन अगर मुझे डिसीजंस लेना है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे लेना है, जो भी प्राइस एक्शन बन रहा होगा और उस प्राइस एक्शन के साथ 9 मूविंग एवरेज का सेटअप लेना है। अगर प्राइस, ध्यान से सुनिए, अगर प्राइस 9 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ बाई साइड के ट्रेड बनते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ बाई साइड के ट्रेड बनते हैं। सिर्फ प्राइस एक्शन आपको ऐड करना है। प्राइस एक्शन के साथ क्या लगाएंगे? पॉजिटिव 9 मूविंग एवरेज, 9 EMA। बाई साइड में क्या होगा कि प्राइस एक्शन 9 मूविंग एवरेज, ये बाई साइड में होगा। जब ये कहां पर होगा? प्राइस एक्शन 9 मूविंग एवरेज जब ऊपर के साइड में होगा। और प्राइस एक्शन, जैसे कि ये दिन का लो ब्रेक, यहां पर क्या होगा? यहां पर हम लेंगे प्राइस एक्शन 9 EMA, और ये होगा अपना नीचे के साइड में कब? जब इसमें हम करेंगे सेल, है ना, इसमें हम करेंगे सेल। कब करेंगे? जब प्राइस एक्शन का ब्रेकडाउन हो जाए। प्राइस 9 मूविंग एवरेज है, ध्यान से सुनिएगा, 9 मूविंग एवरेज के नीचे हमेशा सेल, ऊपर हमेशा बाय। सिर्फ प्राइस एक्शन ऐड करना है स्कल्पिंग के लिए, स्कल्पिंग के लिए, ये पूरा स्कल्पिंग के लिए। और अगर आप 1 से 2 दिन होल्ड करना चाहते हैं अपने ट्रेड को, लंबा लेके जाना चाहते हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ तक पूरा रैली चाहिए, तो जैसे हमने कहा कि डेली में देखिए कि ट्रेंड क्या है, डेली में ट्रेंड क्या है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग, डेली का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, डेली का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इन बिटवीन अगर पॉजिटिव है तो डेली टाइम फ्रेम पे भी 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका होगा। उसके बाद जब वो 15 मिनट या 5 मिनट पे वापस से 9 मूविंग एवरेज पे आए, उसको ब्रेक करे प्राइस एक्शन के साथ, वहां पर हमें जाना होता है, उसमें हमें लंबा टारगेट मिलता है। बाई साइड में भी, सेल साइड में भी। पूरे वीडियो को बार बार देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है, समझने में थोड़ा सा इशू भी हो सकता है, बार बार देखिएगा। बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको बताया। अगर आप चाहते हैं कि इनमें मैं लाइव ट्रेड करूँ, मैं आप लोगों को बताऊँ, तो कमेंट पे ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं इक्विटी में कौन सा ट्रेड ले रहा हूँ, मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ दिन भर, क्योंकि मेरे मैक्सिमम ट्रेड जो बनते हैं वो इक्विटी के बनते हैं, राइट। तो मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, किस में ट्रेड कर रहा हूँ, अगर आपको जानना है मेरा माइंडसेट क्या होता है ड्यूरिंग मार्केट आवर, मैं कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करता हूँ, क्या चीज़ें मैं देखता हूँ, तो इसका वीडियो अगर आपको चाहिए ये भी कमेंट में बता दीजिएगा। तो मैं हर एक दिन जो भी ट्रेड करूँ, इसका मैं अलग से एक सीरीज़ बनाऊँगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और एक्यूरेसी ऐड करेंगे आने वाले दिनों में। स्कल्पिंग में हम लोग धीरे धीरे करके जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ठीक है। स्कल्पिंग में जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा और एक्यूरेसी ऐड करना है। इसमें RSI आज हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना कि RSI कब अवॉइड करना है, कब इसको ऐड करना है, तो धीरे धीरे करके इसमें डिटेल में जाएंगे। अब ये वीडियो किन लोगों के लिए, ध्यान से सुनिए, अपनी ऑडियंस जो है वो इक्विटी का ऑडियंस है, राइट। ये उन लोगों के लिए है जो आज के दिन परेशान है, आज के दिन वो निफ्टी में ही ट्रेड कर रहे हैं, वो चाह के भी इक्विटी में शिफ्ट नहीं हो पा रहे, और हम लोग भी कहीं ना कहीं डिस्कस नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। तो ये उन लोगों के लिए कि आप इसमें जाइए, स्टडी करिए, ये ज़रूर आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में बताएं वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।